ये सिर्फ गुजरात के कोस्ट पे एक जगह नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडियल सिटी है जो एक सिविलाइजेशन की कलेक्टिव मेमोरी में बसी है। लाखों लोगों के लिए ये 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। 4 धाम, एक ऐसी जगह जहां भगवान कभी धरती पर चले थे। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस जो इसे फेथ और हिस्ट्री का एक यूनिक नेक्सस बनाती है। शहर हमें आज दिखता है उसे द्वारका का 7वां रूप माना जाता है, जिसके पहले वाले समय और समुद्र में खो गए हैं। ये मिस्ट्री पिलग्रिम्स और स्कॉलर्स दोनों को अट्रैक्ट करती है। द्वारका में हवा में ही पुरानी कहानियां और पवित्र मंत्र गूंजते हुए लगते हैं। भव्य द्वारकाधीश मंदिर अपनी ऊंची स्पायर के साथ इस एंड्यूरिंग लेगेसी का एक सबूत है। ये शहर सिर्फ पत्थर और मोर्टार से कहीं ज्यादा है। इसकी हिस्टोरिकल रूट्स हजारों साल पुरानी मानी जाती हैं, जो इसे एक मिथिकल पास्ट से एक लिविंग लिंक बनाती है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां एक ऐसे शानदार शहर की बात करती हैं जिसे सेलेस्टियल आर्किटेक्ट्स ने बनाया था। अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के अलावा द्वारका का एंशिएंट इंडिया के हिस्टोरिकल नैरेटिव में एक खास जगह है। इसका जिक्र महाभारत जैसे एपिक टेक्स्ट्स में मिलता है। यह एक पावरफुल और फोर्टिफाइड शहर था। भक्त भगवान कृष्ण से कनेक्शन महसूस करने आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स। ये शहर 2 दुनियाओं के बीच एक ब्रिज है। फेथ का स्पिरिचुअल रील्म, साइंटिफिक इंक्वायरी का एम्पिरिकल रील्म। द्वारका की कहानी भगवान कृष्ण की कहानी से अलग नहीं की जा सकती। यह शहर सिर्फ उनकी राजधानी नहीं था, ये उनकी रचना थी यादवों के लिए। शास्त्रों के अनुसार उन्होंने समुद्र देवता से जमीन मांगी। कहा जाता है समुद्र पीछे हट गया और विस्तार दिखा। विश्वकर्मा को शहर बनाने के लिए बुलाया गया। समुद्र से किलेबंद आइलैंड सिटी द्वारका कृष्ण की डिवाइन पावर का प्रतीक, रक्षक और राजा, एक यूटोपिया, बेमिसाल सुंदरता, दौलत, व्यवस्था। इस द्वारका का सांस रोक देने वाले डिटेल में वर्णन करते हैं। सुवर्ण द्वारका, गोल्डन सिटी, भव्य चौक, सोने और कीमती पत्थरों से महल, ऊंची दीवारें, सुरक्षित गेट। द्वारका कृष्ण के विजन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन था। वृंदावन का पास्टोरल काउहर्ड, यहीं से उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया। ज्ञान जो भगवत गीता में संकलित हुआ, खासकर महाभारत और पुराण कहते हैं द्वारका के डूबने का दुखद कारण। यह कहानी सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि एक पूर्व बताई हुई शक्तिशाली शाप। गांधारी कृष्ण को जिम्मेदार ठहराती हैं। दुख में उन्होंने शाप दिया, यादव 36 साल में एक दूसरे को नष्ट करेंगे और कृष्ण अकेले रहेंगे। विश्वामित्र, कर्ण, नारद, सांबा को गर्भवती कपड़े पहनाकर अपमान किया। ऋषियों ने कहा सांबा लोहे की गदा लाएगा जो यादवों का विनाश करेगी। सांबा ने गदा बनाई। उग्रसेन ने उसे पाउडर कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। कर्ण किनारे बह गए और तेज नरकट बन गए। त्योहार में नशे में यादव लद्दे उन नरकटों को हथियार बनाया। रात्रघाती नरसंहार हुआ। यह शाप और गांधारी की भविष्यवाणी पूरी हुई। कृष्ण ने विदा से पहले संदेश भेजा। लोगों को शहर खाली करने को कहा। वासुदेव, शहर की महिलाएं। समुद्र ने विदा होते ही शहर को निगल लिया। सुनहरे महल और मंदिर पानी के नीचे चले गए। द्वारका समुद्र में खो गई, केवल उसकी याद बाकी रही। सदियों तक डूबी हुई द्वारका की कहानी सिर्फ मिथ और धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित थी। हालांकि 20वीं सदी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस की संकालिया की खुदाइयों में मिट्टी के बर्तन और आर्टिफैक्ट्स मिले। कई सदियों पुरानी बस्ती, पर महाभारत की शानदार नगरी का निर्णायक प्रमाण नहीं। असली सफलता तब मिली जब ध्यान जमीन से समुद्र की ओर गया। समुद्र द्वारा वापस ली गई द्वारका की परंपराओं से प्रेरित 1980s में द्वारका और बेट द्वारका पर अभियानों का नेतृत्व। उन्हें डूबे हुए स्ट्रक्चर्स मिले, अच्छी तरह परिभाषित दीवारें, किलेबंदी जैसे पत्थर, विभिन्न पत्थर के लंगर, एक व्यस्त प्राचीन बंदरगाह का संकेत। ये स्ट्रक्चर्स 5 से 10 मीटर गहराई पर बड़ी रिधे फैले क्षेत्र में, ड्रेस्ड ब्लॉक्स का व्यवस्थित लेआउट, सोफिस्टिकेटेड बस्ती की ओर इशारा। कुछ लंगर त्रिकोणीय, कुछ ग्रैपनल, पूर्वी भूमध्य के प्राचीन लंगरों से मिलते जुलते। संभावित व्यापारिक संबंध। आगे के वर्षों में एनआईओ सहित अन्य संस्थानों ने साइड स्कैन सोनार, सब बॉटम प्रोफाइलर्स से प्राचीन नदी तल और डूबे टाउनशिप लेआउट उजागर किए। 2001 खंभात की खाड़ी, लगभग 40 मीटर गहराई पर विशाल ज्यामितीय संरचनाएं। द्वारका से संबंध पर बहस, पर तटीय बस्तियों के डूबने का विचार मजबूत। द्वारका के डूबने पर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, शापों, भविष्यवाणियों से हटकर नेचुरल फेनोमेना, ओशनोग्राफी और जियोलॉजी।
लास्ट आइस एज के बाद मरीन ट्रांसग्रेशन, तटीय प्लेन्स और बस्तियां धीरे धीरे डूबती रहीं। 10,000 से 6,000 साल पहले सी लेवल तेज बढ़ा, किनारे बसाए शहरों के लिए निरंतर खतरा। साथ ही भूकंपीय क्षेत्र, शक्तिशाली भूकंप सुनामी ट्रिगर कर सकते हैं। अचानक विनाश की स्मृति मिथकीय बनती है। तो क्या द्वारका का पौराणिक शहर सचमुच लहरों में डूब गया? सबूत जब साथ जोधे जाते हैं, एक आकर्षक और जटिल तस्वीर बनाते हैं। महाभारत, हरिवंश पुराण कृष्ण द्वारा निर्मित शानदार शहर का वर्णन। दूसरी ओर डूबी दीवारें, पक्के रास्ते, पत्थर के लंगर, संरचित नींवें, परिष्कृत मानव निर्मित बस्ती के अवशेष। कुछ विद्वान बाद की तिथियां सुझाते हैं, कुछ प्राकृतिक संरचनाएं जेट्टी अवशेष मानते हैं। पानी के नीचे डेटिंग चुनौतीपूर्ण, खंभात पर तीखी बहस। आखिरकार प्रश्न, विश्वास, मिथक और वैज्ञानिक साक्ष्य का संगम है। कईयों के लिए विज्ञान विश्वास की पुष्टि करता है, शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह समुद्र में खो गया। द्वारका का रहस्य इंसानी इमेजिनेशन को कैप्चर करता है। अटलांटिस, एल डोराडो सी लालसा, पर यह लिविंग ट्रेडिशन भी है। आज का वाइब्रेंट तीर्थ, डूबा शहर, पवित्र लिंक। हर नई खोज डिवाइन पास्ट की झलक, विज्ञान और आध्यात्मिकता का मीटिंग पॉइंट। हमारे इतिहास की गहराई, सभ्यताओं की अस्थिरता, विश्वास, स्मृति, खोज। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास मिथक बन जाता है और मिथक इतिहास जैसा लगता है।